करने के लिए आपने उनको एक फ्रेश नोटिस दिया है कि ये बंद नहीं करोगे तो मैं आपकी फैक्ट्री बंद कर दूंगा। लोकल एनजीओ, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट आपको कह रहे हैं कि स्टिक हो जाइए। सामने कुछ कंपनी के ओनर्स, लेबर यूनियंस, कुछ बदमाश लोग आपको डरा रहे हैं कि ये सब तुम नोटिस वापस ले लो, जैसा चलता है चलने दो। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पास्ट में भी पूछा गया कि एनवायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्कर का जॉब लॉस, इन सबको कैसे बैलेंस किया जाए। तो कृष्ण मोहन सर प्लीज इनलाइटन अस कि हम इसे कैसे हैंडल करें। जी मृणाल जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो हमारी पृथ्वी पर जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए सभी देशों में अब जो है वो एक बात समझ में आ गई है कि हर देश को मिलकर प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे भूटान को कार्बन नेगेटिव कंट्री कहा जाता है, तो हर एक देश को अब कार्बन नेगेटिव की ओर चलना पड़ेगा। तो उस दिशा में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन करती हैं उस पोल्यूशन को समय पर नियमों के अनुसार कंट्रोल करना आवश्यक है। तो प्रोटैगनिस्ट इसके अंदर एक ऑफिसर जो है वो पोस्ट हो जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर, और वो एक बहुत ही यंग ऑफिसर है और उसकी चेष्टा यही है कि पोल्यूशन ना हो। तो जो उनको क्लियरेंसेस मिली हुई है कंपनीज को, वो देखता है कि उसके बावजूद भी उसमें काफी कुछ वायलेशंस हो रही हैं, तो इसलिए वो फ्रेश नोटिस देता है। और फ्रेश नोटिस पाते ही जो स्टेक होल्डर हैं, जो कि उसके अंदर पहला जो है इंडस्ट्रीज हैं, दूसरे जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुलाजिम हैं, तीसरा जो माइग्रेंट वर्कर वहां काम कर रहे हैं, चौथा जिनके स्वास्थ्य के ऊपर एक जो है हानिकारक असर पड़ रहा है, वो लोग भी इसके स्टेक होल्डर हैं। और लोकल एनजीओ जो हैं जो कि एनवायरमेंट के मुद्दे को उठाते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर हैं। तो अब हम इसके बाद चलते हैं कि एथिकल इश्यूज इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, क्या एथिकल डायलेमास आते हैं। तो पहला तो जो सबसे कॉमन एथिकल डायलेमा आता है कि डेवलपमेंट किया जाए या एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो कभी एनवायरनमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा डायलेमा चलता रहता है ऑफिसर्स के बीच में कि विकास भी हो और साथ में एनवायरनमेंट भी कंट्रोल हो। तो पहला एथिकल डायलेमा इशू ये इन्वॉल्व है। दूसरा, इसके अंदर जो अनप्रिविलेज लोग हैं, वो लोग जो हैं जिनको जो कुछ नहीं कर पाते हैं, जिनकी हेल्थ खराब हो रही है, वो वर्सेस प्रोफेशनल ड्यूटी, ये जो है इसके अंदर आ जाता है। तीसरा कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे के सारे इश्यूज इसके अंदर आ जाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है, रूल ऑफ लॉ आ जाता है, ये सारे के सारे इश्यूज इसके अंदर आ जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर एक और आता है कि जॉब सिक्योरिटी उस ऑफिसर की, वो जो है इसके अंदर थ्रेटन हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर एथिकल इश्यूज के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिशियन के गुस्से को वो भी बर्दाश्त करना, क्योंकि उनकी नाराजगी होगी। तो ऐसे स्टेक होल्डर जो चाहते नहीं है कि इस प्रकार की नोटिस इशू की जाए, उनके भी गुस्से का शिकार जो है इस ऑफिसर को होना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर हो गए और ये एथिकल डायलेमास हो गए। और अब हम चलते हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो पहला सबसे इजी ऑप्शन तो उसके लिए ये है कि विड्रॉ द नोटिसेस एंड लिव इन पीस। वो खुद भी पीस में रहेगा, इंडस्ट्रीज भी पीस में रहेंगी, सारे स्टेक होल्डर खुश होंगे, एक्सेप्ट जो पब्लिक है जिनकी हेल्थ खराब हो रही है या जो एनजीओ इसको मुद्दे को उठाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो यही हो गया कि विड्रॉ द नोटिसेस एंड लिव इन पीस, ऑल स्टेक होल्डर्स आर सेटिस्फाइड एक्सेप्ट द लोकल पीपल। परंतु इसके डीमेरिट्स क्या है वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के साथ मेरिट्स और डीमेरिट नहीं लिखेंगे तो आपको वो आंसर उसके जो उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा, और ये हाईलाइट करना जरूरी है। तो पहला जो है इसके अंदर रूल ऑफ लॉ वायलेट हो रहा है, क्योंकि वो उनको क्लियरेंस मिली हुई है फिर भी उसको वायलेट कर रहे हैं, तो रूल ऑफ लॉ वायलेट होगा ही होगा। दूसरा जो है कि पब्लिक के प्रति हमारी जो जवाबदेही है, क्योंकि उनकी हेल्थ के रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की होती है, तो अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, दैट आल्सो इज इंपॉर्टेंट। देन थर्ड इज कि जब हमने नोटिस दे दिया है तो अब उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सबको पता है कि नोटिस इशू किया गया है, अगर आप उनको विड्रॉ करते हैं आपकी अपनी साख पर जो है बट्टा लगेगा, योर इमेज एंड योर रेपुटेशन विल गेट अफेक्टेड। सो दिस अगेन इज a demerit in this particular case. And also इसके अलावा जो इसके अंदर इशू इन्वॉल्व हो जाता है कि कि जो पब्लिक है वो यद्यपि नाराज होगी, लेकिन इसके अंदर जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं वो सारे के सारे आपके
they will be on your side, so he will live a very very peaceful life without any problems. But then उसकी conscience जो है इसके अंदर उसको धिक्कारेगी कि जिस काम के लिए तुमको लगाया गया है तुम उसी की पूरी पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। तो ये प्रोज एंड कॉन्स इसके अंदर है। इजीएस्ट ऑप्शन है कि अपनी जो है वो नोटिसेस को विड्रॉ कर ले। अब दूसरा ऑप्शन इसके अंदर जो आता है वो है डू नॉट विड्रॉ दोज नोटिसेस एंड टेक देम टू लॉजिकल कंक्लूजन। नोटिसेस को परसू करे और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाए, विड्रॉ ना करे, चाहे ऊपर से कितना ही दबाव क्यों आए, चाहे कितना ही जो है पॉलिटिशियन दबाव दें या दूसरे अफसर दबाव दें, तो डू नॉट विड्रॉ द नोटिसेस एंड टेक देम टू द लॉजिकल कंक्लूजन। एंड देन ऑफ कोर्स इसके जो है कुछ मेरिट्स भी होंगी, कुछ डीमेरिट्स होंगी। उसके ऊपर थ्रेट टू लाइफ हो सकता है, वो एक इसकी डीमेरिट होगी। और दूसरे जितने स्टेक होल्डर हैं पब्लिक को छोड़ के वो सारे के सारे अनॉय हो जाएंगे। तो ये जो है इसके अंदर आप जो है इसकी जो है डीमेरिट्स हो जाएंगी। और मेरिट्स ये है अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। आप रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करेंगे। दूसरा, आपका कॉन्शियस जो है वो आपके साथ रहेगा। आपको इस बात का फक्र होगा कि आपने जो है अपने कॉन्शियस अंतरात्मा की आवाज को सुना। तो ये जो है इसके अंदर मेरिट्स और डीमेरिट्स सेकंड ऑप्शन के अंदर हो गया। डोंट विड्रॉ एंड दिस इज द एथिकल ऑप्शन ऑल्सो, टेक देम टू लॉजिकल कंक्लूजन। तीसरा है जी, हाँ जी मृणाल जी बताइए। तो जी सर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपने बताया कि विड्रॉ कर दो, सेकंड ऑप्शन कि डू नॉट विड्रॉ द नोटिस। लेकिन सर अगर हम ये नोटिस विड्रॉ नहीं करते तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट जो बंद हो जाएंगे, लोगों की रोजगार चली जाएगी। सो देन द थर्ड ऑप्शन सर दैट वाज कि कुछ एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाकर धीरे धीरे चरणों में फेज्ड मैनर में उसको कुछ किया जाए। सर हाउ अबाउट दिस? हाँ, तो इसमें जो जो मेरा अपना है कि जब हमने नोटिसेस दे दी तो उसके बाद उनके रिप्लाईज हमको लेने चाहिए। देखिए उसका नेक्स्ट स्टेप है कि उनसे रिप्लाई लें, विड्रॉ ना करें, उनकी रिप्लाईज आने दें और गुण अवगुण के आधार पर उन रिप्लाईज का मुआयना करें। और उसके बाद अगर उनको लगता है, कंपनी वाले कोई रिटन एश्योरेंस देते हैं कि हम 3 महीने में या 6 महीने के अंदर ये सारा का सारा पोल्यूटिंग बंद कर देंगे, यानी कि कोई ना कोई ऐसा प्लांट लगवा लेंगे जिससे पोल्यूशन ना हो, तो उससे माइग्रेंट की नौकरी भी जो है बची रहेगी और साथ में उन कंपनीज को एक अवसर मिल जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल करके पोल्यूशन को बंद कर सके। तो ये ऑप्शन भी जो है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि नोटिसेस का जवाब जो है उनको गुण अवगुण पर उस पर फैसला करें और हर एक को कुछ टाइम दे दें, समय दे दें। उस समय अवधि के अंदर वो अपने प्लांट्स को इंप्रूव कर लें ताकि पोल्यूशन ना हो। इससे माइग्रेंट्स का भी जॉब, ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि इसके अंदर वो दूसरे स्टेक होल्डर जो दूसरी अवस्था में नाराज होंगे उनको भी ये कहने को मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, अभी इनकी नोटिसेस का जवाब आने दीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर जो है फैसला करेंगे। उसके बाद तो मेरे ख्याल से ये एक ऑप्शन जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर कि दोनों पक्षों, सभी पक्षों को, जो कि हम आपने मिडिल पाथ लिखा है कि हर एक स्टेक होल्डर जो है इसके अंदर संतुष्ट महसूस करेगा। और नेचुरल जस्टिस का जो नियम है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का नियम यह है किसी के खिलाफ तब तक एक्शन नहीं लेना चाहिए जब तक उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना हो। तो हमने नोटिस दिया, नोटिस का जो है मकसद ये है कि हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करे, और जब वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करेगा उसके बाद हम उसके ऊपर फैसला। जी सर, तो मित्रों सर ने हमें सिस्टेमेटिकली बताया इस केस स्टडी को कैसे हैंडल करें। सबसे जो गलत ऑप्शन होगा या सबसे अनएथिकल की नोटिस विड्रॉ किया जाए, कोई एक्शन ना लिया जाए, उसे हमने सबसे पहले लिखा। और बाद में जो बेस्ट ऑप्शन था कि कमेटी बिठाकर चरणबद्ध रूप से फेज्ड मैनर में धीरे धीरे इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, सो दैट इट इज़ विन विन फॉर एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज ये सारे केस स्टडी जो यूपीएससी की लेटेस्ट मेंस एग्जाम में पूछे गए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम पहली केस स्टडी जहां पर वो मीर जाफर को रिक्रूट करके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लो, दूसरा कि इलीगल माइग्रेंट के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट मत लिखो, थर्ड कि जहां पर एक एसपी को मार दिया जाता है और जर्नलिस्ट को कहा जाता है उसकी स्टोरी मत लिख करो रिगार्डिंग माइनिंग माफियाज, चौथी केस स्टडी की एक्सपोर्टेड माल जो रिजेक्ट हो गया है उसे लोकल मार्केट में बेच दो, पांचवी केस स्टडी जहां पर एक बस ड्राइवर जिसने खुद मारामारी शुरू की थी मर गया, उसकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन दिया जाए कि नहीं, और छठी केस स्टडी की जहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इंडस्ट्रीज को बंद करेंगे तो वर्कर्स का जो लॉस हो रहा है उसे हाउ टू हैंडल दैट।
सो दिस वेर द केस स्टडीज, और इसमें से कुछ तो ऐसी थी कि जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछी गई थी और कृष्ण मोहन सर के सब क्लासेस में ये चीज़ों को कवर भी किया गया था. सो इट वॉज वेरी यूजफुल जिन जिन लोगों ने उस चीज़ को अटेंड किया था, एंड दे वर फ्री क्लासेस एक्चुअली. सो टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी. मित्रों, ये जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सभी टॉप एजुकेटर्स के ऐसे लाइव क्लासेस प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए, सी सेट के लिए चलते हैं, इंक्लूडिंग प्रीलिम टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन. आइकॉनिक एड ऑन लेने पर आपको 20 नोट्स भी दिए जाते हैं, और ये सबसे टॉपर्स भी लास्ट 2 years में एवरी ईयर मोर देन 170 टॉपर्स वेर क्लेम्ड बाय अनअकैडमी. सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग्स. रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है. इसके बाद जो आगे का कार्यक्रम, तो हमने यूपीएससी के निबंध, जनरल स्टडीज ये सब कंप्लीट किया, और अब ऑप्शनल सब्जेक्ट उसकी एग्जाम जो नेक्स्ट संडे 25 को है, उसके बाद उसकी 26 तारीख से अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी ऐसे मॉडल आंसर की लेक्चर सीरीज शुरू होने वाली है. टाइम टेबल आपकी स्क्रीन पे है, और इसका भी आप लाभ उठाएं. सभी कुछ ये लेट्स क्रैक चैनल पे है. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सारे पावर पॉइंट आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी वेबसाइट से, उसका भी लिंक दिया है. एंड प्रेजेंटली देयर इज एन ऑफर कि जो 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पर 1 मंथ फ्री, 18 मंथ पर 4 मंथ फ्री, 24 मंथ्स पर CSC एश्योर, मतलब इफ़ यू आर अटेंडिंग द लेक्चर्स एंड गिविंग द टेस्ट और फिर भी आप क्वालिफाई ना हो पाए तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा मंथ्स एडिशनली फ्री में दिए जाएं. ये सब चीज़ें, अनलॉक कोड इज UPSC, सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस. वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू कृष्ण मोहन सर कि सर आपने टाइम निकाल कर और लॉजिकली और स्ट्रक्चरली कैसे इन चीज़ों को जवाब में डाला जाए वो हमें सिखाया. मुझे भी नए नए ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव जानने को मिले. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस प्रोग्राम, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि हम नेक्स्ट टाइम भी कुछ और केस स्टडीज और एथिकल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच सर, एंड गुड नाइट. थैंक यू वेरी मच मृणाल जी. गुड नाइट. थैंक यू सर. ओके सर, आई एंड द सेशन हियर.